बड़े बड़े पापों और छोटे छोटे पापों सबके प्रायश्चित एक ही है, भगवान शिव जी का स्मरण। आपसे कुछ यज्ञ, पूजा, अर्चन, तीर्थ यात्रा, सेवा, दान हो सके न हो सके, ये दूसरे नंबर पर। मनु महाराज ने कहा कि सबसे पहले भगवान शिव जी का स्मरण। उन सभी प्रायश्चित कर्मों के लिए शिव जी का नाम स्मरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। इसलिए हालता चालता, बेचता उठता, खाता पीता, ऊँघता जागता, घरमा वनमा शमशानमा, कोई भी अवस्था में, कोई भी स्थिति में, मानसिक स्थिति प्रसन्न है कि मानसिक स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन कभी भगवान शिव जी का नाम छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मनु महाराज ने कहा। शिव के बारे में ही कहा, भगवान स्वयं महादेव के लिए कहा है। बहुत कम बात लेकर आए, लेकिन शिव पुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा विस्तार है। इसलिए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए और सभी कर्मों के प्रायश्चित के लिए मनु महाराज ने कहा आपसे कोई यज्ञ न हो सके, बहुत लंबी लंबी पूजा भी ना हो सके, कठिन तपस्या भी ना हो सके, कुछ भी ना हो सके, सिर्फ नाम स्मरण, महादेव का नाम स्मरण बस। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, उसका जन्म सफल हो गया जिनकी जिह्वा पर भगवान शिव जी का नाम रहते हैं। ये श्लोक मनु महाराज ने गाया है। यानि तेषां शेषाणां कर्माणां युक्तानि तेषु वै। कोई भी सभी कर्मों से जिनको मुक्त होना है और कोई कुकर्मों का प्रायश्चित करना है तो एक ही बात है, शिव जी का भजन करें। प्रयश्चित तमशेषेण हरानु स्मरणं परम, हरानु परमं स्मरणं। भगवान शिव जी का स्मरण बस, उसका स्मरण करें। आपके जीवा पर उसका नाम रहना चाहिए। ये मनु महाराज ने शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। और जिस पाप का प्रायश्चित हो, जिस पाप का प्रायश्चित हो जाता है उसके बाद पश्चाताप, तो सबको होता है। प्रायश्चित करे न कर सके पश्चाताप तो सबको होता ही है। और जो शिव जी का स्मरण करते हैं वो मनुष्य सभी पापों का प्रायश्चित कर रहा है। प्रायश्चित क्रिया तो है ही कि कुछ हमारे से हो गया तो कोई ऐसी पूजा करे तो उसका प्रायश्चित है, और कोई बड़ा विशेष प्रकार से वो यज्ञ करे जो कर्मकांड पूजा पद्धति में जो बताए कि इस पापों का प्रायश्चित ये है, इस पापों का प्रायश्चित ये है। लेकिन कुछ भी प्रायश्चित आपसे न हो सके तो मनु महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि जो शिव जी का स्मरण कर रहा है अपने जीवन में सभी पापों का प्रायश्चित कर रहा है और सभी कुकर्मों का प्रायश्चित कर रहा है। कितना सरल मार्ग बता दिया। मनुष्य है, कर सकता है, सबके लिए कभी कुकर्म हो सकता है, कभी पाप कर्म हो, नहीं करना है तो भी हो सकता है। जो कि व्यवहार ऐसा है, बहुत सारी सावधानी रखते हैं। आपके पैर में जूते पहने ही है, लेकिन कहीं तो कांटा तो लगने वाला ही है। कितनी सावधानी रखें, ये दुनिया कांटों की दुनिया है, काजल से भरी हुई कोटड़ी है, कहीं न कहीं तो काला दाग लगने वाला है ही। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सभी कुकर्मों का प्रायश्चित एक ही है, भगवान शिव का स्मरण करें। ये शिव महापड़ ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। प्रायश्चितं तु यस्यैवं, सभी पापों का प्रायश्चित, पापं पुंसः प्रजायते, उसका प्रायश्चित एक ही है। कृते पापे अनुपापोऽपि शिव स्मरणं परम। एक ही बात, किस बात?
शिव संस्मरण परम। भगवान शिव जी के स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों का प्रायश्चित कर रहा है, सभी कुकर्मों का प्रायश्चित कर रहा है। कभी जानबूझ होता है, कभी अनजाने में भी हो सकता है। कायिक, वाचिक, मानसिक भी पाप कर्म करते हैं, पानी से भी करते हैं, काया से भी करते हैं। सभी प्रकार से कोई न कोई तो कुकर्म रहता है। किसी के लिए हमने बुरी बात कर दी, किसी के लिए कुछ ऐसी बात बोल दी, उसका हृदय दुखा, तो इसी समय हमने वाणी का पाप किया। किसी के प्रति हमने बुरा विचार किया तो ये मानसिक पाप तो है ही। लेकिन शरीर से कुछ ऐसी क्रिया की हो तो कायिक पाप है। इस तीनों पापों का प्रायश्चित भगवान शिव जी का स्मरण है। कितनी सरल बात है। इसलिए हलता चलता बैठता कोई भी अवस्था में, और ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज तो वहां तक कहते थे, कभी किसी की निंदा कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना। कुकर्म और पाप कर्म कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कर रहे हैं तो भी उसमें से पार उतारने के लिए तो भगवान शिव जी का नाम ही है। काल वाली मोटी मोटी लाइटें मूके 4 लाइट अपने पास लाइटें मूकी पड़े तो काड़ू काड़ू क्या मारे। कथा याद आई गई मैंने, वो तो लाइट ने मूके કારણ શૂટિંગ 15,000 વોલ્ટ લાઇટિંગ હોય ત્યારે શૂટિંગ થાય। અહીં તો 15,000 લાઇટની ક્યાં વાત કરો, 15 લાઇટ નથી। बहुत सुंदर बात की भगवान ने। शिव स्मरण मात्र से सभी प्रायश्चित है, इसलिए शिव भक्तों को कभी घबराना नहीं है। એટલે ऐसा नहीं कह रहा पाप कर्म करते रहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो गया है तो कोई अंदर से कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कई लोग कुछ हो जाता है तो इतने दुखी रहते, पाप दुखी नहीं देता उसको, तो वो स्वयं मानसिक दुखी रहता है। वो मेरे से हो गया। एक मकोड़ो मरी गयो तो आखिर रात हुए नहीं, अरे मारते मकोड़ो मरी गयो, पर भी ध्यान नहीं हो तो मरी गयो शू करू, गयो तो गयो। कई दुखी नहीं થવાનું પછી જાણે જોઈને તો આપણે કંઈ કર્યું નથી ભાઈ। बहुत सरस बात की है। प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या काल शिव जी का जो स्मरण करते हैं वही मनुष्य मुक्त है। कितनी सुंदर बात करी। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल जो भगवान शिव जी को याद करता रहता है वही जीवात्मा मुक्त जीवात्मा है। भगवान ने कितनी सुंदर हमारे लिए मार्गदर्शन किया और एकदम सरल बना दिया जीवन को। महेश्वर भगवान शिव जी का जो स्मरण करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, सभी काल में निरंतर एक भी पल जीवन में ऐसे नहीं होने चाहिए। प्रयास करना पड़ता है, बाद में प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही स्मरण होता रहेगा। एक बार शुरू होने के बाद, लेकिन दीर्घ काल तक निरंतर आप शिव जी का स्मरण करते रहोगे, एक समय आपका मन ऐसा बन जाएगा, आपका स्वभाव ऐसा बन जाएगा, उसको याद करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके मानस पट पर भगवान शिव जी निरंतर स्थापित रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है, मनु महाराज ने कहा है, महेश्वरम वाप्नोति मध्याह्नादिषु संस्मरण प्रातर्निशि च संध्यायां क्षीण पापो भवेत् नरः क्षीण पापो भवेत् नरः। जीवन में जितने पाप किए हैं सभी पाप की प्रायश्चित बस निरंतर भगवान शिव का स्मरण करें, महादेव को याद करें। प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या शिव जी को निरंतर याद रखना चाहिए, ऐसा मनु महाराज कहना चाहते हैं। और बहुत लोग भी ऐसे हमने देखे हैं, उसकी जीवा पर और लोगों की बात नहीं रहती, उसकी जीवा पर भगवान का नाम रहता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा है, भगवान का भजन आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है।
अरे भाग्य का द्वार तो खोले ना खोले, लेकिन ईश्वर का द्वार उनके लिए खुला रहता है। ऐसे कलयुग में तो भजन की महिमा है, कलयुग में तो भगवान के नाम की ही महिमा रहे। कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरी ही पारा। ऐसा कहीं तुलसी ने नहीं कहा कि तीर्थ तीर्थ करके करते रहो, पूजा करते, यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, यज्ञों करना, बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन कलयुग के अंदर इतना सरल भाव प्रकट कर दिया था रामचरितमानस तुलसी ने। ऐसे कहीं देख भाव कुभाव लखा लस, भाव से भगवान का भजन करे और कुभाव का भजन करे, ये सब कुछ भाव पार करने वाला है। बहुत लोग भाव से भी नहीं करते, कुभाव से नहीं करते, लेकिन भय से करते रहते, मेरा सब कुछ ठीक चले, अंदर से भय रहता है। भय से बहुत लोग करते, भाव से कम लोग करते, भय अंदर से भय रहता है, मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं ऐसा हो जाऊं, अंदर भय नहीं, भाव से करे। इसलिए जग प्रसिद्ध चौपाए, बोलिए नाम जपत मंगल दीशीदश। तुलसी ने वचन दे दिया कि जो कोई नाम स्मरण करता है 10 दिशा उनका मंगल करते हैं। कहीं प्रश्न होगा, दिशा तो 4 है और दिशा कहां से आई? 4 दिशा, 4 कोने, आकाश और पाताल, हो गई 10 दिशा। 10 दिशा जिनका मंगल कर रहे हैं उनकी कभी दुर्दशा नहीं होती ना। लेकिन शर्त यह कि करता जाओ घरनु काम, लेता जाओ अरे ना, बस और कुछ भी करना नहीं। ऐसा नहीं कह रहा कि भागो, और भाग कर जाएगी कहां? जागने की बात है, भागने तो कोई बात नहीं। कई लोग भाग जाते हैं, परिवार से थक जाते, व्यवहार से थक जाते, भागने से कुछ नहीं होगा। जहां है वहां जागरूक रहो। इसलिए कलयुग में नाम की प्रधानता है। कलयुग के केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा। एकदम सीधी बात, भगवान का स्मरण करते करते भव पार उतर जाएंगे। जीवन में मूल्यवान जीवन है, बस जीवन मिला, उसके बड़ा मूल्य इस संसार में एक भी नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा साधन ये जीवन है। कई लोगों को जीवन का मूल्य पता ही नहीं। जीवन का मूल्य क्या है, उसका कोई मूल्य कर ही नहीं सकता। ये जीवन है, और जीवन जीने का साधन आरोग्य से भरा हुआ शरीर, ये जीवन जीने का साधन है। कई लोग जीवन जीने का साधन धन संपत्ति वैभव जमीन जाग, वो तो पूरक है, ये सब कुछ है, लेकिन आपका आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। और ये कुछ भी नहीं और आपका आरोग्य है तो सब कुछ है। और संसार के सभी दुख दूसरा व्यक्ति उठा सकता है आपका, लेकिन शरीर का दुख कोई उठा नहीं सकता। शरीर में कुछ दुख है तो आपको ही बोझ उठाना पड़ेगा। आपका सर दुख रहा है तो कभी मां नहीं कह सकते लाओ बेटा थोड़ी बार मैं आपका दुख ले लेता हूँ, कभी ले नहीं सकता, कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, आपको ही सहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सालों से कहता हूँ आपका आरोग्य सबसे बड़ा सुख है, लेकिन आरोग्य के प्रति कोई सतर्क नहीं है, कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं अपने आरोग्य के प्रति जो बहुत जागरूक रहने वाला है। और जीवन का मूल्य है आरोग्य से भरा हुआ जीवन, तंदुरुस्त जीवन, पुलकित आनंदित प्रसन्नता युक्त जीवन। जैसे कांटों के बीच में गुलाब खुला खिला है, ऐसा जीवन, उसको जीवन कहते हैं। एक कोई युवान के ऊपर कोई कर्जा हो गया था तो आत्महत्या कर रहा था पानी में डूबकर। तो एक महात्मा जी ने देख लिया तो दौड़ता दौड़ता महात्मा जी आए और युवान को पकड़ लिया।
क्यों बेटे क्या कर रहा है? तो कि मैं आत्महत्या कर, क्यों? मेरे पर थोड़ा कर्जा बढ़ गया है। अरे कर्जे के कारण तो जीवन तेरा समाप्त कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ये क्यों करने की जरूरत है? चल मेरे साथ। आत्महत्या करता हुआ युवक उसको पकड़कर महात्मा जी उसके साथ ले गए और एक व्यापारी के पास गए और इस महात्मा जी ने कहा, भाई व्यापारी तो सब व्यापार करता है, तो उसकी आंख मुझे बेचनी है। तो व्यापारी ने कहा कि मैं उसका 50,000 रुपया दे सकता हूं। अच्छा, उसका लीवर भी बेचना है, उसकी किडनी भी बेचनी है। तो युवक तो असमंजस में कि महात्मा क्या कर रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं, मेरे अवयव को बेच रहे हैं। एक के बाद कुल मिलाकर कितना हो बोलो व्यापारी? तो कि 50 लाख रुपया, इतने अवयव जितने मेरे काम में आएगा। युवक ने कहा, महात्मा जी आपकी बात मेरे समझ में आ गई, मुझे भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया, थोड़े कर्जे के लिए क्यों मैं आत्महत्या कर रहा हूं? जिसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता, इतना मूल्यवान मुझे शरीर ही मिला है। आज मुझे पता लगा कि आंख का मूल्य क्या है, लीवर का मूल्य क्या है, किडनी का मूल्य क्या है। व्यापार ने सामान्य मूल्य लिखा है और 50 लाख रुपये वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना मूल्यवान मुझे जीवन मिला है और मैं थोड़े कर्जे के लिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, तो मैं तुझे समझा रहा हूं, इतना मूल्यवान तुझे जीवन मिला है तो थोड़े कर्जे के लिए क्यों कर रहा है? तू जीवित हो तो तेरा कर्जा भी कल, आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा, इसमें आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में आत्महत्या का बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा पाप भी दिखाया है। भगवान ने यह भी कहा है कि जो आत्महत्या करता है उसको कभी मैं क्षमा नहीं देता, क्योंकि इतना सुंदर मैंने उसको जीवन दिया है, जीवन का मूल्य नहीं कर रहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक सवार, परमात्मा तक पहुंचने का अवसर ये मनुष्य शरीर है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर, और मैं तो हर युवान भाई बहनों को कथा के माध्यम से कहता रहता हूँ, शिव महापुराण ग्रंथ बहुत कठिन रहस्यमय ग्रंथ है। शिव महापुराण सबके समझ में नहीं आ सकता, लेकिन रामचरितमानस अगम निगम, पुराण और वेद का समन्वय, उपनिषद सब कुछ रस से भरा हुआ। रोज 5 चौपाई का पाठ करें, इस ग्रंथ से सब कुछ मिलता है। शिव महापुराण ग्रंथ सबके समझ में नहीं आते, इसलिए रामचरितमानस का पाठ करें। मैं भी करता हूं और करना भी चाहिए। जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर यह रामचरितमानस है, तुलसी का प्रसाद है, उसका पारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। भले चौपाई ना पढ़े, भाषांतर दोहरा सोरठा है उसका भाषांतर पढ़ लीजिए, चौपाई ना गाए तो कोई बात नहीं। चूंकि चौपाई की बात अवधि भाषा आपके समझ में ना आवे, लेकिन भाषांतर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ो, बहुत कुछ इसमें है। इसलिए तुलसी ने कहा जीवन मूल्यवान साधन मोक्ष कर द्वारा, साधन मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय पर लोक सवारा, पायन लोक सवारा। श्री राम जय राम, जय राम बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। आवाज निकले साथ में, श्री राम जय राम, जय जय राम बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम।
नमः शिवाय हर हर भोले मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजित अमंगल हारी बोलिए मंगल अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजित बिहारी द्रवशु दशरथ अजित श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय भगवान महादेव सभी पापों का प्रायश्चित कर देते हैं। इसलिए मनु महाराज ने कहा उमापति शिव जी का जो स्मरण करने मात्र से वही प्राणी समस्त कष्ट में से दुख में से मुक्त रहता है और मुक्त होकर स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ भगवान शिव जी के स्मरण मात्र से कलेश से मुक्त रहता है, दुख से, व्याधि से, उपाधि से, रोग और शोक से मनुष्य मुक्त रहता है सिर्फ उमापति भगवान महादेव का स्मरण करने मात्र से। जीवन के सभी कष्टों का निवारण भगवान शिव जी का स्मरण है। ये उमा सहित बीच में से मैंने उठाया और ये निरंतर रेगुलर कथा तो मैं करता हूं, लेकिन आपके समक्ष कुछ नई बात श्लोकात्मक कहने का मैं प्रयास करता हूं। बाकी तो शिव महापुराण कथा तो है, कथा का भी क्रम रखूंगा मैं, लेकिन विशेष प्रकार से महादेव के बारे में आपको श्लोकात्मक कहने का मैं प्रयास करता हूं। जिनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद नहीं, कष्ट में से, दुख में से, कलेश में से, बहुत सारे रोग में से, ताप में, संताप में से, उद्वेग में से मुक्त होना है तो मुक्ति देने वाला शिव जी का नाम है। इसलिए मनु महाराज ने कहा मुक्तिम मुक्तिम प्रयाति सबंगव समस्त कलेश संक्षयम् शिवस्य स्मरणादेव तस्य शम्भो उमापते तस्य शम्भो उमापते। शंभु उमापति, उमापति महादेव का नाम बजे, जो स्वयंभू है, जो प्रभु है, जीवन के कलेश और दुख और संताप में से मुक्त होना है तो भगवान शिव का स्मरण करें। ये मनु महाराज की आज्ञा है। और मनु महाराज ने कहा हे मुनीश्वरों, विप्रेंद्र तीनों लोकों में कहीं भी जाप, होम, पूजन आदि पापों से प्रायश्चित नहीं हो रहा है। बहुत सारे पाप हैं, इसमें कहाँ भी हैं, बहुत सारे उपाय करने के भी पाप में से मुक्त नहीं हो रहा है, उसका पाप का प्रायश्चित नहीं हो रहा है। तो सिर्फ भगवान शिव जी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों का प्रायश्चित कर सकता है, तीनों लोकों में। कितनी सुंदर बात है। जो होम, पूजा, अर्चन, तीर्थ यात्रा कुछ भी नहीं, सब कुछ करते हुए भी पाप में से मुक्ति नहीं मिल रही। भगवान शिव जी का रुद्र अवतार जिनको महाकाल भैरव कहते हैं, उसने ब्रह्मा जी का मस्तक का छेदन किया था, तो बहुत उपाय किए का महाकाल भैरव जी ने। सभी तीर्थों में गए, सभी यज्ञों में गए, बहुत कुछ का, कहीं भी जाते तो वे ब्रह्मत्या उनके आगे पीछे भटकते रहती थी और उसको दुखी करते रहते थे। तब भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने स्वयं ने कहा कि अब तो साक्षात स्वयं शिव है भैरव जी,
आप काशी में जाकर भगवान शिव जी का स्मरण करिए। और स्वयं विष्णु जी ने काल भैरव जी को शिव जी के स्मरण के लिए आज्ञा की और काशी के लिए मार्गदर्शन किया। और बाद में काल भैरव जी ब्रह्मत्या जैसे पाप में से मुक्त होने के लिए काशी नगर में गंगा के तट पर बैठकर जिन्होंने भगवान शिव जी का स्मरण किया है और ब्रह्मत्या जैसे पापों में से काल भैरव जी मुक्त हो गए। इसलिए सभी पापों का प्रायश्चित भगवान शिव जी का भजन है, भगवान शिव जी का स्मरण है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, मैं तो ये पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं, बस शिव का भजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी पापों में से मुक्त कर देते हैं। इसलिए मनु महाराज पापांतरोय विप्रेंद्र, पापांतरायो विप्रेंद्र, जब होम अर्चनानि च भवत्येवेन कुत्रापि त्रैलोक्ये मुनीसत। जिनका त्रिलोक में कोई उपाय नहीं, उसके लिए शिव स्मरण। त्रैलोक्ये मुनीसत। हे मुनि श्रेष्ठ है विप्रेंद्र, मुनियों में श्रेष्ठ है विप्रेंद्र, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है मुनेन्द्र, मुनियों में श्रेष्ठ है। कोई भी त्रिलोक में पूजा पाठ होम यज्ञ से जो इस पाप का प्रायश्चित नहीं हो रहा है, इस पापों का प्रायश्चित के लिए एक ही मार्ग है, भगवान शिव का स्मरण करें। शिव की भक्ति, जिनकी भक्ति शिव के जाप होम पूजन आदि में, उससे इंद्र पद प्राप्त होता है। जो निरंतर भगवान महादेव की भक्ति करते, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान को चित्त अर्पण कर दिया महादेव को, उसको इंद्र पद प्राप्ति का फल मिलता है। जो निरंतर शिव जी का, इंद्र पद मतलब चारों दिशाओं में से, सर्व दिशाओं में सुख के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो भक्तों, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यज्ञ तप पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो सिर्फ एक काम करे, वो है शिव जी का नाम जप करे। गुरु जी ने बताया है इस कथा में, जो भी व्यक्ति शिव जी के नाम का जप करता है, उसे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यज्ञ या तप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शक्ति शिव जी के नाम पे वो और किसी चीज़ में है ही नहीं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो भक्तों, मिलते एक अगली नई कथा के साथ। हर हर महादेव, राधे राधे।